अगर मठाधीश माफिया हैं तो सिर्फ हिंदू धर्म के साथ इस तरह का बर्ताव क्यों, इस पर तो जवाब दे दीजिए। वैसे मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता नहीं, उनके बहुत ही काबिल प्रवक्ता मेरे भाई अनुराग जी यहाँ बैठे हैं, लेकिन जहां तक मैंने अखिलेश जी की बात समझी, वो कह रहे थे कोई भी व्यक्ति जो गलत काम कर रहा है, वो हर मताधीश की बात नहीं कर रहे थे। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी भेष में हो, चाहे वो मौलाना भी क्यों ना हो, अगर वो गलत काम करता है, मौलवी भी क्यों ना हो, अगर वो गलत काम करता है तो गलत बोलना चाहिए। वो उनकी बात कर रहे खैर हैं। खैर मौलवियों का नाम नहीं लिया, मौलवियों का नाम नहीं लिया, और ये भी नहीं कहा कि जो गलत करते हैं वही मठाधीश माफिया होते उनका हैं। मतलब वही था। मैं ये कई बार डिबेट पर आपको सुनवा चुकी हूँ। लेकिन अनुराग भदौरिया, मोहब्बत का ठेका क्या होता है? मोहब्बत अब क्या राजनीति में कारोबार बन गया है? अब मोहब्बत के ठेके दिए जाएंगे, और कांग्रेस पार्टी ने ठेका ले लिया है मोहब्बत का। दूसरी बात, ठेका तो वो कह रहे हैं कि कर्नाटक में मुसलमानों को स्पेशल ठेका दिया जाएगा, उनके लिए रिजर्वेशन ठेकों में होगी। उधर 10% रिजर्वेशन महाराष्ट्र में होगी, ये भी इंडिया अलायंस कह रही है। मैं पूछना चाहती हूं कि डर का माहौल कौन कर रहा है? एक तरफ अखिलेश जी कह रहे हैं घबराओ मत, घबराओ मत, घबराओ मत। 47 बार आज अपनी स्पीच में घबराओ मत की बात कही उन्होंने। क्यों घबराए हुए हैं? और उधर मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे हैं कि डरोगे तो मरोगे। क्यों डर रहे हैं? किस बात से डर रहे हैं? कि अगर हिंदू वोट बटा नहीं तो आपकी सरकार आएगी नहीं, इस बात का डर है? डर तो इसी से पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पीडीए के नाम से इतना डर गई है, इतना घबरा गई है कि देखो, अब वो समाज की बात ना करके पूरे डिबेट में हिंदू मुस्लिम की बात हुई। बीजेपी के प्रवक्ता ने मुस्लिम हिंदू, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, इसके अलावा कोई शब्द नहीं बोला। इसके अलावा कोई बात बोली तो बताएं। आप इनसे सवाल पूछ लेंगे, क्योंकि 240 में है ना, अल्पमत की सरकार है। अब इनसे सवाल पूछा जाए, आंध्रा में 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को देने की बात की है टीडीपी ने, तो इनको सांप सूंघ जाएगा, अभी आवाज नहीं निकलेगी। ना नाविका जी बोलेंगी ना वो बोलेंगे, एकदम सन्नाटा छा गया, सन्नाटा। नवाब मलिक को ये बोलते थे कि दाऊद के संबंध हैं, तो इसके मतलब आप या तो आप झूठ बोल रहे थे, या आप आज आपके सहयोगी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप कहिए सहयोगी पार्टी के साथ मेरा गठबंधन नहीं है, तो नहीं बोल पा रहे हैं। पता क्या बोलते हैं? नहीं 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 नहीं, हम लोग प्रचार करने नहीं जाएंगे, हम लोग प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन हम साथ रहेंगे। कमाल की बात है, झूठ पे झूठ बोलते हैं। आप नहीं बोलेंगे? यही अजीत पवार जी के बारे में क्या क्या बोलते थे, कितने हजार करोड़, उसके बाद उनको डिप्टी सीएम बनाया। नवाब मलिक के बारे में क्या क्या बोलते थे, फिर आज उनके साथ चुनाव किया। तो बीजेपी के किस बात पे ये विश्वास करे जनता? जब पीडीए की बात करते थे, हम आदिवासी और यहाँ पे दलित की बात करते थे, पिछड़े की बात करते थे, पिछड़े अगड़े की बात करते थे, आदि आबादी की बात करते थे, तो इनको क्या लगता था, अरे समाज बांटने की बात कर, समाज बांट देंगे। आज मन से सभी चिल्ला रहे हैं आदिवासी के बारे में। अरे भाई, पीडीए पे ही आना था, पहले बोल देते कि समाजवादी। अनुराग भदौरिया जी, आपने दलितों का मुद्दा उठाया, तो मैं फिर याद करा दूं, आज योगी आदित्यनाथ ने दलित अध्यक्ष जो हैं कांग्रेस के, उन्हीं के बारे में तो कहा उनके परिवार को निजाम ने जला दिया। सही था या गलत था? और अगर जला दिया तो निजाम का नाम क्यों नहीं लेते आप? नाविका जी, अच्छा ये बताइए नाविका जी, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आज का व्यूअर भी देख रहा है, मोहित पांडे कौन था जिसको पीट के इस सरकार में मार डाला गया? कौन था मोहित पांडे? किसकी सरकार है? आवाज नहीं निकलेगी। अमन गौतम को पीट के मार डाला गया, किसकी सरकार है? आवाज नहीं निकलेगी। 35 हिंदू, अगर आपकी भाषा में बात करें, निजाम पर तो कुछ नहीं बोल रहे, मैं सवाल पूछ रही हूँ, एक्स जवाब आ रहा है भाई। ऐसा कैसे हो रहा है अनुराग भदौरिया जी? नफरत की बात करो, नफरत की बात करो, नफरत की राजनीति करो, समाज में पुरानी बातें लाओ। पुरानी बातें लाएंगे नामिका जी, पुरानी बातें अगर आएंगी ना, तो इसी डिबेट में नीचे प्रवक्ताओं के नाम बदल जाएंगे। अगर आप 20 साल 10 साल पीछे चली जाएंगे तो चलिए, आपने मोहित पांडे पर सवाल उठाया, शहजाद पूनावाला जवाब देंगे, लेकिन जनता देख रही है, हमारे दर्शक देख रहे हैं कि आपने निजाम पर कुछ नहीं कहा। जिस तरह से एक दलित अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, उनके परिवार को जिंदा जलाया गया, उस पर कुछ नहीं कहा। शहजाद पूनावाला जो सवाल उठाए हैं अनुराग भदौरिया ने, अनुराग जी ने
उसी दलित अनुराग जी, अध्यक्ष को आपने रोज अपनी अपमान बात करते रखी, हैं। मैंने एक भी बार बीच में डिस्टर्ब अब नहीं किया। अनुराग जी सुन लीजिए। अनुराग जी, मैंने आपको एक भी बार डिस्टर्ब नहीं किया, सारी बातें सुनी, तो आप भी थोड़ा धैर्य दिखाइए। देखिए, अनुराग जी ने अभी पीडीए की बात की, मैं तो कहता हूं स्वागत करता हूं मैं इसका। नवाब यादव ने पीडीए से आने वाली बच्ची का बलात्कार किया, नवाब यादव को निकाला क्या? और उसके अलावा आप बता दीजिए कि पीडीए की बात करने वाले 370 हटाया गया, तब तो पीडीए समाज को अधिकार मिला ना जम्मू कश्मीर में, वाल्मीकि समाज को। आज उसके खिलाफ कौन खड़ा है? इंडिया अलायंस ने रेजोल्यूशन पारित किया। चलिए अब छोड़ दीजिए, एएमयू में पीडीए का आरक्षण काटा किसने? कांग्रेस ने। आप बता दीजिए, एएमयू में एससी एसटी का आरक्षण होना चाहिए, हाँ या ना? और चौथी बात, आपने मोहित पांडे की बात की, उस पर तो पूरी जांच भी हो रही है, उस पर पूरा कार्रवाई भी हो रही है, परंतु आप तो अगड़ों की बात कर रहे हैं। केवल आपको हाथ हिलाने के लिए टीवी पे भेजेंगे या टिकट विकेट भी देंगे? 9 टिकटों में कितने अगड़ों को टिकट दिया भाई? आप तो अगड़ों की बात कर रहे हैं, तो बता दीजिए कि अगड़ों को 9 बाइपोल में कितने टिकट दिए। और आखिरी बात अनुराग जी, इधर उधर की बात नहीं करना है, इस पे स्पेसिफिकली जवाब दीजिए कि आज जिस प्रकार से आप लोग बार बार दलितों की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, यह है राजीव गांधी का। ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं नाविका जी, सुनिए। मंडल कमीशन की डिबेट में, मंडल कमीशन रिपोर्ट की डिबेट में मैं कोट करके बताना चाह रहा हूं, वो कहते हैं कि हमारा गोल कास्टलेस सोसाइटी होना चाहिए और इसीलिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करना, उस समय सरकार थी वीपी सिंह और बीजेपी की, ये लागू करना ये गलत है, ये संविधान के खिलाफ है। अब मैं पूछना चाहता हूं अनुराग भदौरिया से कि आज की तारीख में जम्मू कश्मीर में, एएमयू में या मंडल का विरोध अगर किसी ने किया पीडीए समाज के अधिकार का, तो कांग्रेस ने तो इस पर स्टैंड लीजिए अगर हिम्मत हो तो, पर नहीं लेंगे सन्नाटा छा जाएगा, जैसे निजाम पे सन्नाटा, मोहित पांडे पर आपने भी जवाब नहीं दिया, मोहित पांडे पर आपने भी जवाब नहीं दिया, शहजाद पूनावाला। अरे मैं, अच्छा मैं फिर से कोट कर देता हूं, मैं फिर से कोट कर देता हूं, मैं फिर से कोट कर देता हूं मोहित पांडे पे, मैं फिर से कोट, सुन लीजिए, मैं मोहित पांडे पे फिर से कोट कर लेता हूं, फिर से बता देता हूं। नहीं, मोहित पांडे पे फिर से बता देता हूं नाविका जी, मैं नाम याद दिला रहा हूं, अमन गौतम जी। मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूं किसी को भी डिबेट पे, आप सुन जवाब दे दो। मोहित पांडे के परिवार ने योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात भी की और उन्होंने कहा कि हम संतुष्ट हैं जो कार्रवाई कर रहे हैं, पर मैं पूछना चाहता हूं अगड़ों की चिंता है तो 9 सीटों में कितने सीट दिए बताओ, बताओ 9 सीटों में कितने दिए? ये वो लोग हैं जो देखिए टीबी पार्टी बोला था, इनके प्रवक्ता यादव जी ने बोला था कि बीजेपी टीबी पार्टी है, ठाकुर ब्राह्मण मतलब टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ये बोला तो इनके प्रवक्ता को निकाला इन्होंने। दीजिए शहजाद जी, अब आप अनुराग भदौरिया को बोल लेने दीजिए। हाँ बोलिए। आप देखिए, सवाल यह है, भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी, परेशानी, घबराहट देखिए। यूपी पीसीएस के लड़के वहां पे उत्तर प्रदेश के अंदर में 10 से 20 हजार लड़के रोड पे हैं, लेकिन इनके मुंह पे ताला लग गया, क्योंकि वो लड़के अधिकार मांग रहे हैं कि आप क्यों 2 दिन में एग्जाम कराना चाहते हैं, रोड पे हैं, किसी की हिम्मत नहीं है उस पर बात करने की। यहाँ पे किसानों का खाद चोरी हो रहा है, यहाँ किसानों की खाद चोरी हो रही है, उनको खाद नहीं मिल रही है, किसान अपने बोल रहे थे जम्मू कश्मीर में ताला लग गया, रात भर लाइन में लगा है, आवाज नहीं है, आवाज नहीं है। अरे आवाज क्या, आपका मोटर चल रहा है, पर आपके मोटर से इसकी आवाज क्यों नहीं निकल रही है? पीडीए की बात करो सन्नाटा, आरक्षण की बात करो सन्नाटा, अरे आरक्षण की बात तो की मैंने, महिला सम्मान की बात, निजाम की बात करो सन्नाटा, रजाकारों की बात करो सन्नाटा, भारतीय दलितों के परिवारों के जलाने की बात करो तो भी सन्नाटा। अनुराग भदौरिया जी,